और चलिए बात करते हैं मार्केट की। मार्केट में डॉलर के येन के मुकाबले में तेजी देखने को मिल रही है। डॉलर फ्रैंक और मीरा के मुकाबले में तेजी होने की संभावना है। स्टील प्राइस में कमी की संभावना, एल्यूमिनियम प्राइस में तेजी की संभावना। ब्राजील के इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो उसकी संभावना है। और पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस के कारण से इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। थाईलैंड में टूरिज्म अराइवल पिछले साल से 10% ज़्यादा है। तो देखिए, जाहिर तौर पर आप ये जो फैक्ट्स हैं ये इकोनॉमी को लीड करते हैं। ऐसे में चाहे टूरिज्म की बात हो, वहीं पाकिस्तान के क्राइसिस की बात हो, इसका इफेक्ट तो रहने वाला है। आकाश जी हमारे साथ जुड़ गए, अर्थशास्त्री। आकाश जी, ये तमाम जो पॉइंटर्स जिनका मैंने जिक्र किया, इसके साथ ही हमने देखा कि अब जो बाजार है कभी लुढ़क रहा है, कभी तेज़ी पकड़ रहा है। कभी डॉलर की बात करते हैं तो यहाँ पर येन पे कभी तेज़ी तो कभी डॉलर लुढ़क रहा है। क्या आकलन है इन सब पर आपका? मोदी साहब की बहुत बढ़िया लीडरशिप के अंदर दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना हुआ है। 8.2% जीडीपी ग्रोथ के साथ हम लगातार तरक्की करते जा रहे हैं, जबकि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन क्लियर दिख रहा है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की रोल मॉडल कही जाने वाली इकोनॉमी अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रही है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करे या नहीं। सितंबर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की संभावना है, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होंगे वहाँ बाइंग और कंजम्पशन रिज्यूम होगी नहीं और इकोनॉमी तेजी आएगी। उसके अलावा यूरोप की बात करें, यूरोप में भी स्लो डाउन कहीं ना कहीं एपरेंट दिख रहा है। हाँ, साउथ ईस्ट की बात करें, थाईलैंड में कुछ टूरिज्म बड़ा है। अब हमारे पोस्ट की बात करें, पाकिस्तान पहले ही इकोनॉमी बुरी हालत थी, अब जो क्लैशेज हुए वहां पे, क्लैशेज में कई लोग मारे गए, उसकी वजह से इकोनॉमी और बुरी हालत हो रही है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थोड़ी बहुत पाकिस्तान में आने की उम्मीद थी, अब वो भी आती हुई नहीं दिख रही है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी फर्दर क्राइसिस में और जाने की संभावना है। पाकिस्तान का फॉरेक्स क्राइसिस और बढ़ेगा, ऐसा मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है। क्योंकि हिंदुस्तान के लिए देखिए, जीएसटी ग्रोथ हम अप्रैल की बात करें 2.1 लाख करोड़ की जीएसटी ग्रोथ हम एग्जिबिट कर चुके हैं, ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन। अभी देखिए हमारा बजट आया 11 लाख करोड़ का कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन हमने किया है, जो कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगा। चाहे रेल की बात हो, चाहे रोड की बात हो, चाहे हाईवेज की बात हो, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग उसकी वजह से बहुत बूम करेगा। क्योंकि चाइना की बात करें, चाइना में 1980 से 2010 तक मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ही बूम किया था जब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था। तो हिंदुस्तान कहीं ना कहीं दुनिया स्लोडाउन का शिकार है, हिंदुस्तान बड़ी तेजी के साथ तरक्की के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। हम कुछ दिक्कतें हमारी भी हैं, अभी 1 महीना हो गया करीब, बारिशें हैं, कुछ फ्लड्स हैं, तो उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में, मात्र शॉर्ट टर्म में कुछ इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है, कुछ सीपीआई और कुछ डब्ल्यूपीआई बढ़ने की संभावना है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, क्योंकि फ्लड्स की वजह से कुछ हमारी क्रॉप्स डैमेज हुई हैं, कुछ रूट्स जो हैं वो बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से खाने पीने का सामान समय पे जगह पे नहीं पहुंच पाया है। बट जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करने जा रहे हैं, जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की एलोकेशन हुई है इस बजट में, मुझे लगता है ये दिक्कतें भी शॉर्ट टर्म की रहेंगी और इन्फ्लेशन भी अल्टीमेटली कूल डाउन होगी। इन्फ्लेशन एक बार हो सकता है कि सीपीआई जो है 5% से ऊपर चला जाए, हालांकि वो भी आरबीआई के बैंड के अंदर होगा। आरबीआई का बैंड है 4 से 6% का, अगर 5% से ऊपर भी चला जाता है, इसकी संभावना लग रही है, तो वो उस बैंड के अंदर होगा। बट ओवरऑल देखिए, पिछले महीने को छोड़ के उससे पहले इन्फ्लेशन 5% से नीचे था। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है, रियल एस्टेट प्राइसेस बहुत अच्छी हैं, ग्रो कर रही हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए यमुना एक्सप्रेस पे, द्वारका एक्सप्रेस पे, चंडीगढ़ में जो है न्यू चंडीगढ़ एरिया, इन तीनों में काफी अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी दिख रही है। ओवरऑल इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है, इस साल भी 7.25% के आसपास रहने की उम्मीद है। इसका मतलब क्या है? लोगों को ज्यादा जॉब्स मिलेंगी, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, साथ ही साथ सैलरी में भी अच्छा इंक्रीमेंट मिलने की संभावना। तो ओवरऑल इंडिया ग्रोथ जर्नी के ऊपर है, और ग्रोथ जर्नी जो है काफी अच्छी चल रही है, एंड दैट ग्रोथ जर्नी इज लाइकली टू कंटिन्यू। मेरे हिसाब से इस तरह का कैपेक्स हमने इस बार प्लान किया है, ये इम्प्लीमेंट होने के बाद 0.5% जीडीपी ग्रोथ तो इसकी वजह से बढ़ जाएगी। तो आई थिंक इंडिया बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका इस पूरी अहम जानकारी के लिए।